जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट कोचिंग क्लासेस। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 5 मिक्स वर्ड मीनिंग दैट वी यूज़ इन आवर इंग्लिश कॉन्वर्जेशन। यानी कि हम आज ऐसी 5 मिक्स वर्ड मीनिंग देखेंगे जो हम अपनी डेली कॉन्वर्जेशन और प्रैक्टिकल इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, और उनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करेंगे ताकि आप समझ सकें कि हम उनको प्रैक्टिकल यानी कि कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली हमारी वर्ड मीनिंग है बिलीव और नॉट। बिलीव और नॉट का मतलब होता है मानो या ना मानो, विश्वास करो या ना करो। ये दोनों मीनिंग होती हैं बिलीव और नॉट की। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हम इस वर्ड मीनिंग को अपने डेली कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल है मानो या ना मानो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका होगा इंग्लिश बिलीव और नॉट, आई एम विथ यू। अगला एग्जाम्पल है मानो या ना मानो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बिलीव और नॉट, आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। तो हम ऐसे ही अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं। तो चलिए अब इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मानो या ना मानो, तुम यह कर सकते हो। बिलीव और नॉट, यू कैन डू इट। चलिए इसका चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। विश्वास करो या ना करो, लेकिन तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। बिलीव और नॉट, बट यू शुड गो विथ हिम। चलिए अब इसका पांचवा एग्जाम्पल और आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। मानो या ना मानो, तुम्हें औरतों की इज्जत करना चाहिए। बिलीव और नॉट, यू शुड रिस्पेक्ट फीमेल। तो ये हमारी 5 एग्जाम्पल हुए बिलीव और नॉट के। चलिए अब अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगली हमारी वर्ड मीनिंग है इमेजिन दैट। इमेजिन दैट का मतलब होता है मान लो कि या कल्पना करो कि। जैसे हम बोलते हैं कि मान लो कि या कल्पना करो कि, जैसे इमेजिन करना। तो इमेजिन दैट का मतलब होता है मान लो कि या कल्पना करो कि। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम इमेजिन दैट को अपनी इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है मान लो कि आप प्राइम मिनिस्टर हो। देखिए दोबारा सुन लीजिए। जैसे हम बोलते हैं कि मान लो कि आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इमेजिन दैट यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगला एग्जाम्पल है हमारा मान लो कि तुम यह कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं कि मान लो कि तुम ये कर सकते हो तो कर लोगे, तो इसका यही एग्जाम्पल है मान लो कि तुम यह कर सकते हो। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इमेजिन दैट यू कैन डू इट। चलिए अब इमेजिन दैट का तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है कल्पना करो कि आप स्वर्ग में हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इमेजिन दैट यू आर इन हेवन। अब इमेजिन दैट का चौथा एग्जाम्पल है कि मान लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो इसको हम अपनी इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे इमेजिन दैट यू लव मी। चलिए अब इमेजिन दैट का आखिरी और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि आप उड़ सकते हो। इमेजिन दैट यू कैन फ्लाई। तो ये हमारी इमेजिन दैट की एग्जाम्पल हुए। चलिए अब हम अपनी तीसरी मीनिंग देखते हैं। तीसरी मीनिंग है हमारी कम व्हाट मे। कम व्हाट मे को हम हिंदी में बोलते हैं चाहे जो हो जाए या चाहे कुछ भी हो जाए। दोबारा सुन लीजिए, कम व्हाट मे को हम हिंदी में बोलते हैं चाहे जो हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम कम व्हाट मे को कैसे अपने इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कम व्हाट मे आई एम विथ यू। तो ये इसका पहला एग्जाम्पल है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कम व्हाट मे का। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें ये करना चाहिए। कम व्हाट मे यू शुड डू दिस।
चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। कम व्हाट में आई विल स्टैंड बाय यू। चलिए इसका चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। कम व्हाट में आई विल नॉट चीट यू। तो ऐसे हम कम व्हाट में को अपने इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में यूज़ करते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कम व्हाट में आई विल नॉट स्पेयर यू। आई होप आप इन सब एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे कि हम इन मीनिंग को कैसे अपने डेली लाइफ में या इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी चौथी मीनिंग देखते हैं। चौथी मीनिंग है हमारी एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट को बोलते हैं किसी भी कीमत पर। दोबारा सुन लीजिए, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एट एनी कॉस्ट को हम कैसे अपनी इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है एट एनी कॉस्ट का, किसी भी कीमत पे मैं ये करूँगा। एट एनी कॉस्ट आई विल डू इट। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा एट एनी कॉस्ट का, किसी भी कीमत पे मैं वहाँ जाऊँगा। एट एनी कॉस्ट आई विल गो देयर। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं एट एनी कॉस्ट का, किसी भी कीमत पे मैं अपने सपने को पूरा करूँगा। एट एनी कॉस्ट आई विल कंप्लीट माई ड्रीम। इसका चौथा एग्जाम्पल है हमारा, किसी भी कीमत पे तुम्हें बुरे काम नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू बैड डीड्स एट एनी कॉस्ट। चलिए इसका आखिरी एग्जाम्पल देते हैं, किसी भी कीमत पे मैं तुम्हारा साथ दूंगा या तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। आई विल स्टैंड बाय यू एट एनी कॉस्ट। चलिए अब हम अपनी आखिरी और पांचवी मीनिंग देखते हैं। पांचवी मीनिंग है हमारी मे बी। मे बी को हम हिंदी में बोलते हैं हो सकता है या शायद। तो दोबारा सुन लीजिए, पांचवी मीनिंग है हमारी मे बी। मे बी को हम बोलते हैं हो सकता है या शायद। अब हम चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि हम मे बी को अपने इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहली हमारी एग्जाम्पल है, शायद वह नहीं आएगी। तो शायद को हम बोलेंगे मे बी, वह नहीं आएगी को बोलेंगे शी विल नॉट कम। तो इसको हम बोलेंगे मे बी शी विल नॉट कम। यहाँ पे शायद और हो सकता है के लिए हम मे बी का यूज़ कर रहे हैं। तो अगला एग्जाम्पल है, हो सकता है कि वो घर पे हो। मे बी ही इज़ एट होम। तो यहाँ भी हो सकता है के लिए हम मे बी यूज़ कर रहे हैं और वह घर पे है के लिए ही इज़ एट होम। अगला एग्जाम्पल है, हो सकता है वो सही हो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मे बी ही इज़ राइट। अगला एग्जाम्पल है, हो सकता है कि वह गलत हो। मे बी शी इज़ रॉन्ग। तो यहीं पे आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।